भोले बाबा की महिमा अपरंपार है। वे अपने भक्तों पे सदा कृपा बरसाते हैं। भोलेनाथ का स्वरूप हमें बहुत कुछ सिखाता है। भोलेनाथ को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिखता है? वो शांत ध्यान अवस्था में बैठे हैं। मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प माला, ललाट पर त्रिनेत्र और नंदी की सवारी। किंतु क्या आप जानते हैं, इन सब का बहुत गहरा अर्थ है। वह अर्थ अगर मनुष्य समझ जाए तो जीवन में परम सुख को प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है भोलेनाथ के इस विशाल स्वरूप का अर्थ। भोलेनाथ से बड़ा कोई ध्यानी नहीं। अगर वो ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता। अतः भोलेनाथ का यह स्वरूप हमें शांत रहकर खुद पर नियंत्रण करना सिखाता है। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि ध्यान या मेडिटेशन किया करते थे। जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान या मेडिटेशन करता है वह किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर खुद पर नियंत्रण बना सकता है। भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र यह शिक्षा देता है कि हमेशा जो आप अपनी दोनों आंखों से देख रहे हैं उस पे भरोसा मत करें, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि हमेशा जो दिखे वही सत्य हो। अतः भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हर प्राणी को अपने तीसरे नेत्र अर्थात अपनी बुद्धि, अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। तीसरा नेत्र अर्थात आपकी बुद्धि व विवेक है। भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के समय विष को बड़ी सहजता से ग्रहण किया था, परंतु यदि वे ऐसा न करते तो विनाश संभव था। अतः भोलेनाथ का यह स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि हमें भी अपने विष रूपी क्रोध को बड़ी सहजता के साथ पी लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्रोध विनाश का कारण बन जाता है। अतः भगवान का नीलकंठ स्वरूप हमें क्रोध को पीने की शिक्षा देता है। भोलेनाथ के गले पर डली सर्पों की माला सिखाती है कि हमें जीवन में अहंकार को नियंत्रण में रखना चाहिए। अहंकार व घमंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार व घमंड पतन की ओर ले जाते हैं। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। यह चंद्रमा शांति व शीतलता का प्रतीक है। अतः भगवान भोलेनाथ का यह स्वरूप यह शिक्षा देता है कि हमेशा अपने मन को शांत व शीतल रखें। शांत व शीतल मन स्वस्थ जीवन का आधार है। अतः हमेशा शांत मन रहना चाहिए। शिव परिवार में सबके वाहन अलग अलग हैं। भगवान शिव के वाहन नंदी हैं जो कि शांत हैं। माता पार्वती के वाहन शेर हैं जो कि उग्र हैं। भगवान कार्तिकेय के वाहन मोर हैं जो अत्यंत सुंदर हैं। भगवान गणेश के वाहन मूषक हैं जो कि बहुत छोटे हैं। ये सभी एक दूसरे से आकार व स्वभाव में अलग अलग हैं, परंतु फिर भी सभी प्रेम के साथ रहते हैं। अतः भगवान यह शिक्षा देते हैं कि परिवार में सभी का स्वभाव अलग अलग होता है, परंतु फिर भी हमें प्रेम के साथ रहना चाहिए, क्योंकि स्वभाव अलग हो सकता है लेकिन प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय।